आज मैथ्स पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे अगर तुमने पूरी गर्मी भर फॉलो कर दिया ना तो तुम्हें बोर्ड्स में 95-98% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो इस मेथड को समझते हैं। ये मेथड क्या है? तो सबसे पहले मेथड करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं। ठीक है, तो तुम बताए गलती क्या करते हो? तुम क्या करते हो? ओनली लेक्चर देखते हो। तुमने फ़ोन खोला, यूट्यूब देख रहे हो, केवल लेक्चर देख रहे हो। सॉल्यूशन देखते हो, केवल सॉल्यूशन केवल देखते हो। और प्रैक्टिस मतलब जो तुमने सॉल्यूशन देखा है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो तो तुम बिल्कुल करते ही नहीं हो। प्रैक्टिस शब्द तो तुमने अपनी डिक्शनरी से निकाल रखा है। और उसके बाद जब तुम्हारे पेपर आने को होते हैं, हाफ अर्ली या प्री बोर्ड या बोर्ड्स, तो तुम क्या करते हो? रट्टा मार के सोचते हो मैथ्स पास हो जाएगी। तो एक बात बता दूं, मैथ्स कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ चलता है कॉन्सेप्ट। और ये जो तुम्हारा अभी तक तुम फॉलो कर रहे थे ना, ये मेथड बिल्कुल ही गलत है। सही मेथड क्या है? ये है सही तरीका। तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें पढ़ना है। अब चलो भाई, मैं कॉन्सेप्ट तो पढ़ लूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ें कैसे? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए तुमको एज अ टीचर पढ़ना है। मतलब तुमको टीचर की तरह कॉन्सेप्ट समझना है। कहने का मतलब मेरा ये है, तुम जब कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओ तो मन में ये मत सोचना मैं स्टूडेंट हूँ, ये कठिन लगेगा, ये हार्ड लगेगा। तुम ये सोच कर जाना मैं टीचर हूँ, मुझे किसी और को ये समझाना है। तो तुम जब उसे समझोगे ना, तुम उसके अंदर मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तुम अपने आप दिमाग में रखने लगोगे। हाँ, तुम कहोगे हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो तुम्हारा पूरा ब्रेन जो है एक्टिव रहता है। उसके बाद तुमको क्या करना है? जो भी तुमने कॉन्सेप्ट समझा है, तुम अपने भाई बहन को ले लो, या फिर अपने स्कूल तो जाते ही होगे, दोस्त वगैरह को ले लो। खैर अभी तो गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं, अभी तो ऐसा नहीं कर पाओगे। जब स्कूल जाओ तो दोस्तों में अपना ज्ञान बांटने लगो, वरना घर में कोई भैया बहन को पकड़ लो, वरना माँ बाप को बताने लगो। और देखो वो कहेंगे तुम पागल हो, तुम क्या मेरे सामने बकते चले जा रहे हो। तो उनसे एक बात कहना, मैं बस अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर आए तो मुझे प्रैक्टिस करने दो, तो वो शायद तुमको हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करने देंगे। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें टीचर की तरह समझना है। समझने के बाद उसे दूसरे को समझाना ज़रूर है। या तो अपने भाई बहन को समझाओ, या अपने किसी दोस्त को घर पे बुला लो, उसे समझाओ। क्यों? जब तुम समझाते हो ना, तो तुम एक स्टूडेंट से 100 गुना ज़्यादा अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझ जाते हो। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को समझते हो ना, तो दिमाग ये कहता है भाई ये हार्ड होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कठिन लगेगा। लेकिन जब तुम टीचर की तरह समझते हो ना, तो तुम्हारे मन में ये सब सवाल नहीं आते। तुम्हारे मन में ये आता है कि मैं उसे कैसे और ईज़ी से ईज़ी तरीके में समझा पाऊँ। तो इसलिए एज अ टीचर पढ़ना, नॉट एज अ स्टूडेंट। ओके, ठीक है। अब जब तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक टीचर की तरह पढ़ो और अपने दोस्त या भाई बहन को उसे समझाओ। ठीक है, समझाना ज़रूर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझाना ज़रूर है 100%। ओके, उसके बाद क्या करना है? थर्ड है हमारा खुद से, योर सेल्फ। तुम्हें खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तुमको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी तुमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है वो क्वेश्चन केवल देखने नहीं है। मैथ्स देखने से इम्प्रूव कतई नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मैथ्स रेपिटेशन से होती है, बार बार करने से होती है, प्रैक्टिस से होती है इम्प्रूव। समझ रहे हो? तो तुमको क्वेश्चन केवल देखना नहीं है, उनको अपने आप से तुम्हें क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को करना है। एनसीईआरटी का एग्जांपल करो या एनसीईआरटी करो, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अब देखो, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे भाई, मिस्टेक्स तो तुमसे होंगी, क्योंकि तुम ज़्यादा बड़े वो तो हो नहीं इंजीनियर की तुम एकदम से आए और सब क्वेश्चन सही 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 करने लगे। भाई मिस्टेक्स तो होंगी, क्योंकि तुम ह्यूमन हो, एआई तो हो नहीं। तो बस जो मिस्टेक्स होती है ना, उन्हीं मिस्टेक्स की तुम्हें एक नोटबुक बना लेनी है। तुम्हें मिस्टेक्स की एक नोटबुक बना लेनी है। मान लो तुमने एक एक्सरसाइज करी, उसके अंदर क्वेश्चन 1 में कितने 10 पार्ट थे। मैं कहता हूँ 10 क्वेश्चन थे, 10 पार्ट थे। ठीक है, 10 पार्ट थे। अब इन 10 पार्ट में तुमने 7 तो एकदम सही कर दिए, 7 तो तुमने एकदम सही कर दिए, लेकिन जो तुम्हारे 3 हुए ना, इन 3 में कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो बस ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इन पे या तो तुम सिंगल टिक कर दो, इन पे सिंगल टिक कर दो, या इन क्वेश्चन को एक नोटबुक ले लो, उसके अंदर लिख लो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इनको लिखना क्यों ज़रूरी है भाई? जब पेपर आएंगे तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो तुम देखो पूरी एनसीईआरटी ना करो। जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुए हैं ना, जिनमें मिस्टेक हुई है, वही वाले क्वेश्चन तुम दोबारा करो। इससे ये होगा ये कि तुम्हारे जो
क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहे थे, वो वाले की प्रैक्टिस तुम करोगे तो क्वेश्चन अगर आ भी गया हार्ड, धोखे से पेपर में आ भी गया हार्ड, तो तुम इजीली कर पाओगे, समझ रहे हो। तो बस तुमको एक नोटबुक बना लेनी है मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन की, ओके। और एक बात ये भी बता दूं, जब बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन हो जिसको देख के दिमाग ही एकदम कंफ्यूज हो जाए, वो कहे अरे भाई मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो तुम क्या करना, उस क्वेश्चन पे या तो तुम डबल टिक लगा देना, अगर एनसीईआरटी में कर रहे हो ना, या तो तुम डबल टिक लगा देना, बुक में कर रहे हो किसी भी डबल टिक लगा देना, वरना नोटबुक में लिखना और उस क्वेश्चन पर ऐसे एक सिंगल टिक लगा देना, ओके। ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद क्या करना है, जब तुम मिस्टेक्स वाली नोटबुक भी बना लोगे, फिर तुम्हें क्या करना है, फिर लास्ट में तुमको करना है PYQs एंड क्वेश्चन बैंक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर तुम केवल एनसीईआरटी के भरोसे बैठोगे तो भाई क्वेश्चन, मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आते हैं, अच्छी बात है, बट तुम्हारा जो ड्रीम है ना, वो तुम्हारा ड्रीम कुछ ज़्यादा बड़ा है, इतना ड्रीम है, इससे ज़्यादा ही बड़ा ड्रीम है तुम्हारा, ठीक है। तो इस ड्रीम को पाने के लिए केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, PYQs और क्वेश्चन बैंक ये दोनों करने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों को भी करना, बस यही मैंने तुमको बता दिए जो तुम्हारे 5 तरीके थे, इन 5 तरीकों को फॉलो करके तुम मैथ्स पढ़ो, 100% तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एक बोनस टिप बता रहा हूँ, वो और याद रखना। देखो बोनस टिप क्या है, तुमको ये जो तुम्हारा लिखा है ना रिवीजन, ये रिवीजन कब करना है, देखो तुमने जिस दिन जो पढ़ा है ना, जिस दिन तुमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस दिन तुम क्या करो, डे 1, डे 3 और डे 7, इन 3 दिन तुमको जो पढ़ा है ना उनको रिवाइज करना है। कैसे करना है, देखो मान लो तुमने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा बीपीटी थ्योरम, जो कि तुम्हारी ट्रायंगल्स चैप्टर की है क्लास 10th में, ओके। तो तुम क्या करो, बीपीटी थ्योरम की जब तुम सोने के लिए जाओ या फिर तुम जब भी फ्री हो, तो केवल ऐसे नहीं कि तुम पूरा हर एक स्टेप देख रहे हो, हर एक स्टेप देख रहे हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। मैथ्स है भैया, यहाँ कॉन्सेप्ट चलेगा तो तुम या तो अपनी एक रफ कॉपी बनाकर रखो, उस पर क्या करो, तुम टाइमर लगा के, फ़ोन में टाइमर लगा के, कितने 5 या 10 मिनट का टाइमर लगाओ और कोशिश करो मैं इस 10 मिनट में या 5 मिनट में कर लूँ ये क्वेश्चन। तुम करने की कोशिश करो भाई, एक बार नहीं होगा, मुझे पता है नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे, दोबारा करने की प्रैक्टिस करो, जब तक वो क्वेश्चन तुमसे पूरा सही ना हो जाए तब तक तुम सोने मत जाना, तब तक तुम रिवीजन करते ही रहना, ठीक है। तो ऐसा तुम जिस दिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले दिन ऐसा करना, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने के तीसरे दिन, कॉन्सेप्ट मान लो तुमने आज मंडे को पढ़ा है, तो अब तुम क्या करो, वेडनेसडे को, मंडे का दिन पहला था, फिर ट्यूसडे सेकंड डे हो गया, वेडनेसडे थर्ड डे, तो वेडनेसडे पर यानी तीसरे दिन पर तुमको दोबारा वही कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। और 7वें दिन यानी 7वां दिन क्या हुआ, संडे, संडे को तुम्हें दोबारा वही जो तुम्हारा था ना कॉन्सेप्ट उसका रिवीजन करना है, वो भी इस मेथड से तो मैंने तुमको बताया। टाइमर लगाओ और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जब तक पूरा बिल्कुल एक एक स्टेप ना सही हो जाए तब तक तुम छोड़ना मत, तब तक तुम करते रहना, करने से ही होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। देखो मैथ्स इंप्रूव होने में समय लगता है, 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये मत समझना कि मुझे मैथ्स नहीं हो रही है तो मैं मैथ्स कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स दिमाग का गेम कम, रेपिटेशन का गेम ज़्यादा है। तुम जितनी ज़्यादा रेपिटेशन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा तुम कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, तुम्हारा माइंड हर एक स्टेप और उतना ही शार्प होता चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। तुम कहोगे भाई मैं तो अभी भी, मुझसे मैथ्स के इतने कठिन कठिन सवाल नहीं हो रहे, मतलब मैं अभी भी मैथ्स नहीं कर पाता हूँ। लेकिन तुम ये भूल जाते हो तुम 30 दिन पहले कैसे थे, 30 दिन बाद कैसे हो। मतलब अगर आज से तुम ये जो मैंने तुमको बताया इसको तुम फॉलो करने वाले हो, तो आज से 30 दिन तक फॉलो करो और फिर मुझे बताना 30 दिन के बाद तुम अपने आप को देखना, आज का अपने आप को देखना और 30 दिन बाद वाले अपने आप को देखना, तुम्हें खुद पता लगेगा। पहले जो कैलकुलेशन करने में तुमको 10 से 15 मिनट लग जाते थे, 10 से 15 सेकंड लग जाते थे, अब उसको करने में केवल और केवल तुम्हें माइंड ही लग रहा है, तुम लिख नहीं रहे हो, तुम माइंड में ही कर देते हो, हाँ ये 2 ये और हो गई। तो इसी को कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स कर रहे हो तो तुमको हार्ड और बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम से आने लगे, वो तो तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएंगे। बट तुम्हारा जो माइंड शार्प होता है ना, उससे तुम्हारे सामने जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दो तुम उसको करने की कोशिश करोगे, भले ही पूरा ना सही कर पाओ लेकिन शुरुआत का कुछ तो सही करोगे, इतना मैं तुमसे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ओके। तो गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करो और ये जो मैंने तुमको मेथड बताया इस मेथड से मैथ्स पढ़ो। तो चलो गर्मी की छुट्टियों को मनाते हैं, लेट्स एंजॉय।